A triumph of surgery. सर्जरी, क्राइम ऑफ सर्जरी। No, crime नहीं, triumph, triumph, triumph of surgery. प्राइम ऑफ सर्जरी। प्राइम ऑफ सर्जरी। जी सर। TRIUMPH, triumph. हाँ जी सर, प्राइम सर्जरी। प्राइम सर्जरी। सर MCQ अपना मोबाइल ऐसे पकड़ो जैसे इन्होंने पकड़ा है, भानु ने और गुंजन ने, ऐसे। हाँ, यस, देखो अब बड़ी पिक्चर आई ना, बड़ी पिक्चर आई ना। बाकी बच्चों को नहीं बोला तुमने आने को क्लास में? बाकी कहाँ है तुम्हारे दोस्त में? तुषार, बाकी फ्रेंड कहाँ है? हाँ जी सर। बाकी दोस्त कहाँ गए? बाकी दोस्त तो चले गए जी शायद, क्या आए नहीं जी अभी। बोलो सबको क्लास जरूरी है, ये अटेंड करनी, नहीं तो फेल हो जाओगे तुम 10th में। ओके सर। अब 9th क्लास नहीं है ये, अब तो बोर्ड का रिजल्ट आएगा, है ना? यस सर। तो यस सर। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलो क्लास में आया करेंगे। चलिए, आज हमने पहले दोनों लेसन रिवाइज करने हैं जो पढ़े हमने पिछले 2 सप्ताहों में। कौन कौन से लेसन है? A letter to God, और दूसरा? यस सर। दूसरा कौन सा है? A letter to God, a triumph of surgery। A triumph of भोली। यस। भोली सर, भोली। भोली, भोली को बाद में रिवाइज करेंगे, आज 2 करेंगे, ठीक है? भोली तो ट्रायल के लिए था। सर तो पूछे सर जी एमसीक्यू पूछोगे? सर एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू से ही सारा रिवाइज हो जाएगा वो। ओके सर। चलिए, देखो दिख रहा है स्क्रीन आ गई सबके पास? यस सर। वो यू है। ये कौन सा लेसन है? यहाँ से देखो लेसन का नाम, ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, बोलो इसको जल्दी। A triumph of surgery। A triumph of surgery। प्राइम ऑफ सर्जरी। क्राइम नहीं, ट्राइम्फ। प्राइम triumph of surgery। TRIUMPH, ट्राइम्फ। ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। यस, सर्जरी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज, who do you blame for Tricky's illness? ट्रिकी की बीमारी के लिए आप किसे ब्लेम करोगे? सर क्वेश्चन तो मिसेस पंफ्री। सर हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। नहीं दिख रहे जी। ये तो दिख रहे हैं इनको तो। दिख गए। हाँ, आगे जी, साफ आ गया अब। ये आ गया। Who do you blame for Tricky's illness? ट्रिकी की बीमारी के लिए किसको हम करेंगे ब्लेम? मिसेस पंफ्री को। सर्जरी क्लास 10। और ये देखो मिसेस पंफ्री। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तुषार के लिए। Who would you describe the vet? How would you describe the vet? vet कौन था? जेम्स हैरियट, डॉक्टर जो था। ट्रिकी का जो डॉक्टर था, मिसेस पेम्फ्री ने जिस डॉक्टर के पास उसे भेजा था, उसका नाम क्या था? जेम्स हैरियट। उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कैसा व्यक्ति था वो? टैक्टफुल था, ओवरडूइंग था, केयरलेस था, इररेशनल था। टैक्टफुल का मतलब चालाक था, चतुर था। ओवरडूइंग था, जरूरत से ज्यादा काम करता था, जरूरत से ज्यादा बोलता था, लापरवाह था और अतर्क संगत था। इररेशनल था। कौन सा उत्तर होगा इसका? कैसा व्यक्ति था जेम्स हैरियट? भानु? डी है सर। कैसा था? डी। शाबाश।
कैसा होना चाहिए गुंजन? जेम्स सर वो तो अच्छा था, अच्छा था जनाब ना? था। तो अच्छे के लिए जनाब। यहाँ पे क्या है? अच्छे के लिए क्या है? एक ही है अच्छे के लिए, यस सर, फर्स्ट। फर्स्ट वाला टैक्टफुल था। समझ से काम लेता था। क्या था? समझ के काम लेता था। हाँ, टैक्टफुल, चतुर था, समझदार था। टैक्टफुल मीन्स समझदार। समझदार। चलिए नंबर 3, बाल किशन, व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दीज? इनमें से किस चीज का प्रयोग करते हैं? टॉयज, कुशन्स, कोट्स, नन ऑफ द अबव। दे किसके लिए है? एनिमल्स के लिए। जेम्स हैरियट के पास जो बहुत सारे एनिमल्स थे, वो किस चीज का यूज कर रहे थे? इनमें से खिलौनों का, गद्दियों का, कोट्स का, और इनमें से कोई नहीं। बालकिशन, जेम्स हैरियट के पास जो एनिमल्स थे, इनमें से किसका यूज कर रहे थे? भानु शर्मा। सर डी है, नन ऑफ द अबव। कौन सा बेटे? विच वन? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ दीज नहीं, यस। नन ऑफ दीज नहीं है। यस, अरे वाह, तूने खोल रखे हैं क्या? नो सर। अरे वाह, गुड, गुड बॉय। नन ऑफ दीज एनिमल्स के पास इनमें से कोई चीज None. नहीं थी। ना टॉयज Yes, थे, sir. ना कुशन्स ना थी, कुशन्स थे, और ना ना ही कोट्स थी, कोट्स थे। कोट्स थी। वेरी गुड भानु। नेक्स्ट क्वेश्चन गुंजन, Yes, sir. what made the narrator call Mrs. Pumphrey after a fortnight? fortnight मैंने बताया था उस दिन, क्या होती है fortnight? फोर्टनाइट वो सर आधे दिन, आधे। महीने में 2 fortnight हो गई, तो कितने दिन हो गए? यस सर। कितने दिन हो गए? 15 days। 15 Yes, या sir. 14 days है ना? देसी Yes, महीनों sir. के लिए अमावस जो है 14 दिन की, 14 बोलते हैं इसको ना। Yes, sir. और अंग्रेजी जो महीने हैं उसके लिए क्या? 15 days, 30 दिन का अगर है तो। वेलकम चिन्मय। अगला क्वेश्चन चिन्मय के लिए है। सर मेरा हाँ, तो पहले गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नंबर 4 में क्या था? What made the narrator call Mrs. Pumphrey after a fortnight? नैरेटर कौन था? पहले तो नैरेटर बताओ कौन था? कहानी का नैरेटर कौन सर है? जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट। सर जेम्स हैरियट। वेरी गुड। द वेट, डॉक्टर था जो एनिमल्स का, वही कहानी का नैरेटर भी है, वही कहानी का राइटर भी है। He is both the narrator सर ट्रिकी as well as the writer। राइटर भी है और नैरेटर भी है। तो अब हमारा सवाल ये है कि सर की मिसेस पम्फ्री को क्यों बुलाया गया नरेटर के द्वारा? पम्फ्री को 15 दिन बाद क्यों बुलाया? सर बोथ एएनसी। ट्रिकी गॉट रिकवर्ड। सर बोथ एएनसी। ट्रिकी ठीक हो गया था। ट्रिकी गॉट सर बोथ है। सर डी है, डी। सर डी पार्ट आंसर। सफरिंग नो है कौन सा? सर बोथ एएनसी। सर बोथ एएनसी। यस, बोथ ए एंड सी। ये इसका क्या मतलब है भाई? ही न्यू शी इज सफरिंग, उसे पता था। सर इसका हाँ चलो, चिन्ह में बता रहा है। सर इसका यही है कि उसको जो जेम्स हैरियट है उसको लग रहा था कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी का कारण परेशान है कि वो इतने दिनों से मेरे पास नहीं है। yes. मतलब वो सफर, उसकी याद में उसको सफर, मतलब उसको दिक्कत हो रही थी, उसकी याद। वेरी वेरी गुड बॉय। जेम्स हैरियट को पता था कि मिसेस पेम्फ्री का ट्रिकी के बगैर दिल नहीं लग रहा है, उससे उसकी याद आ रही है, वो उदास है उसके बिना, है ना? एक बात। और दूसरी बात क्या थी?
कि ट्रिकी अब पूरी तरह ठीक हो गया था। ट्रिकी को जी। क्लिनिक में जितने दिन रहने की आवश्यकता थी, जो उसकी दवाई की जानी थी, जो उसे स्वास्थ्य लाभ दिया जाना था, वो हो चुका था। ठीक है। और दूसरा, उसे महसूस हो रहा था, उसे पता चल रहा था कि मिसिस पेम्फ्री का भी अपने घर में बिना ट्रिकी के दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो ट्रिकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। Isn't it? नंबर 5 क्वेश्चन है, कौन लेगा? What did Mrs. Pamphry bring at first? मिसिस पेम्फ्री पहले क्या लेके आती है? निखिल। What did Mrs. Pamphry bring at first? 2 dozen fresh eggs, 2 दर्जन ताजे अंडे, 4 dozen fresh eggs, 4 दर्जन ताजे अंडे, wine, both A and C. A and C. Both A and C. Both. 4 dozen fresh. 4 dozen fresh eggs. 4 दर्जन फ्रेश अंडे लेके आती है पहले, राइट? नंबर 6, आयुष कश्यप। आयुष कश्यप, what does the narrator refer to Tricky as in the group of other dogs? उसके क्लिनिक में जो दूसरे डॉग्स थे, उनके ग्रुप में ट्रिकी को क्या कहकर बुला रहा है वो? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट, ही डिडंट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहता, नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ नहीं। क्या वो ट्रिकी को सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट कहता है? दर्द होता है। शैगी लिटिल ऑब्जेक्ट कहता है? क्या कहता है? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। इसका क्वेश्चन था ये आयुष का। हाँ, आयुष अनम्यूट करो। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट सर। जी, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, शैगी है ना? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। क्या कहता है उसको? सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट कहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉसलिंग? जॉसलिंग का क्या अर्थ है? जॉसलिंग, निखिल बताएगा। निखिल को आवाज सुन रही है? What is the meaning of the word jostling? Running, struggling, walking, none of the above. Jostling. चलो भानु। None of the above. None of the above नहीं। चलो गुंजन। Struggling. जॉसलिंग का क्या होता है? Struggling, yes sir. है ना, जबरदस्ती निकलना, भीड़ में से जब निकलते हो, है ना, जब मंदिर Yes, में ma'am. पहले जब ट्रेन की टिकट लेते हुए भीड़ में आगे जाते हो, खिड़की के पास, Yes क्या sir. कर रहे हो? जॉसलिंग, स्ट्रगल Struggling करके, करनी पड़ती है। संघर्ष करके। Yes sir. धक्का Right. मुक्की होती है। चलिए, हु वाज जो? जो कौन थी भाई उनके एनिमल्स में, चीन में? नर्स। नर्स थी, पग थी, ग्रे हाउंड था, कैट थी। Who was Joe? Sir, yes, nurse. In the Sir, pack of nurse. नर्स। ग्रे हाउंड था, जंगली कुत्ता था, ग्रे हाउंड। क्या था? ग्रे हाउंड। ये स्टोरी तुम्हें पूरी पढ़नी पड़ेगी। ये देखो, बालकिशन को नींद आ रही है। Yes sir. सर आपने हाफ पढ़ाई है। हैं? क्या कह सर रही है? आपने हाफ पढ़ाई है ना?
हाँ, ये हमने क्या किया था, हमने समरी पढ़ी थी, लेसन डिटेल में नहीं पढ़ा था, समरी पढ़ी थी, इसलिए आपने इसको डिटेल में पढ़ना है, यस सर, तभी आएंगे क्वेश्चन। नंबर 9, व्हाई डिड द अदर Yes, डॉग्स sir. इग्नोर ट्रिकी? दूसरे सारे डॉग्स ट्रिकी को इग्नोर क्यों कर रहे थे? He was an uninteresting object. He was ill. He was furious. All of the above. He was an uninteresting object. उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि दूसरे डॉग्स को उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। अनइंटरेस्टिंग फेलो था। He was अरुचिकर uninteresting object. और बीमार था, फ्यूरियस था, गुस्से में था। ऑल ऑफ द अबव बताओ। ऑल ऑफ द अबव। ट्रिकी जो है अनइंटरेस्टिंग भी था, कोई उसमें जोश, Sir, He was कोई खेलना कूदना, कुछ भी ऐसी क्वालिटी उसमें नहीं थी। बीमार तो वो था ही, है ना, और नाराज भी रहता था, गुस्से में रहता था। तो ऐसा व्यक्ति किसको पसंद आएगा? इसका कौन दोस्त बनेगा? दोस्त किसके बनते हैं? जो इंटरेस्टिंग हो, यस सर, जो हेल्दी हो और जो हैप्पी हो, उसके सब दोस्त बनेंगे। ट्रिकी का कोई भी दोस्त नहीं था, सब उसको इग्नोर करते थे, जस्ट बिकॉज ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ही वॉज इल, ही वॉज फ्यूरियस। राइट। नंबर 10, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग? ट्रिकी कैसे एक्टिंग कर रहा था, कैसी क्रियाएं कर रहा था? रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट सर all of the above, फेवरेट sir फूड, all of the above, हाँ, फेवरेट फूड खाने से मना कर रहा था। डिडंट गो फॉर वॉक्स, वॉक के लिए नहीं जाता था। वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा था। ऑल ऑफ द अबव। कौन सा होगा? yes sir all of the above, ऑल ऑफ द अबव। all of the above, yes sir, Number 11. Was the narrator waiting for a call from Mrs. Pamfrey? क्या मिस्टर जेम्स हैरियट, द वेट डॉक्टर, मिसेस पेम्फ्री की कॉल का इंतजार कर रहा था? नो, Yes. यस, मे बी, मे बी Yes. नॉट। सर यस। sir yes, यस, yes, यस, क्योंकि उसने देखा था और उसको वार्न भी किया था कि तू इसका ख्याल रखा कर, इसको ज्यादा मत खिलाया कर, इसको वॉक पे ले जाया कर, लेकिन वो सुनती नहीं थी। तो जेम्स हैरियट जानता था कि एक दिन इसे इमरजेंसी आएगी और ये मुझे कॉल करेगी, तो इसलिए नरेटर को पहले से क्या था, अंदाजा था, वो इंतजार कर रहा था कि वो कॉल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले? डॉग जो है क्या नहीं खेल पा रहा था? hide and रिंग थ्रो, all of the above, वॉक, हाइड एंड sir, सीक, hide and All of the above. सर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। All of the above. ring throw, रिंग थ्रो नहीं खेल पा रहा था वो, रिंग थ्रो नहीं खेल पा रहा था। ये हम सर सब वो मोटर हाँ। था, क्यों नहीं आ रहे हैं हमें आंसर इसके? क्योंकि हमने लेसन को डिटेल में नहीं पढ़ा है। Revised नहीं। लेसन की समरी पढ़ी है हमने, इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज तो पूरे लेसन में से आएंगे। Isn't it? चलिए, नेक्स्ट इज, डिड मिसेस पेम्फ्री कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वाज एडवाइज्ड? क्या मिसेस पेम्फ्री ने ट्रिकी की स्वीट्स बंद कर दी थी, कम कर दी थी, जैसा कि जेम्स हैरियट ने उसे एडवाइस किया था? यस, नो, Sir, ओनली for- फॉर ए व्हाइल। 4 pack. शी वाज नॉट एडवाइज्ड। D है D. हैं? D है जी. sir Only no, for a only for a while, थोड़ी देर के लिए की थी, yes sir, थोड़ी देर के लिए उसने उसकी की थी। मिठाई कम की थी। नंबर 14,
What is the name of the veterinary surgeon? Veterinary surgeon का नाम बताओ आयुष। सर मिस्टर हैरियट। Sir, Mr. Harriot. मिस्टर हैरियट। हाँ, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट इज who is the author of the story A Triumph Sir, of James Surgery? Harriot. James Again. Harriot. जेम्स हैरियट। James हैरियट बोलना। ये बालकिशन स्क्रीन को मत टच कर, स्क्रीन टच कर आप गंदी। ये देखो रेड मार्क्स बना दिए, आपको भी दिख रहे हैं रेड Sir, मार्क्स? James Harriot. दिख रहे हैं भानु? Yes, sir. Yes, sir. ये रेड मार्क्स किसने बनाया देखो? Sir, ये तुषार ने बनाया है। बालकिशन ने बनाया है, ये इसका नाम आया था यहाँ पे। Sir, T लिखा है तुषार। गलत बात है। नेक्स्ट, एट हिज सर्जरी द डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड फॉर। अपने क्लिनिक में 2 days। डॉक्टर Sir, ने 2 days. 2 days 2 दिन तक उसको कुछ नहीं दिया। Yes, sir. राइट। पानी ही पिलाता रहा। 17 सर, इसे वाटर दिया सिर्फ। What was Tricky's real disease? असली बीमारी क्या थी ट्रिकी की? स्टमक पेन था, सर, stomach. वोमिटिंग ड्यू टू ओवर फीडिंग था, ज्यादा खाने की Sir, वजह से, stomach. Stomach. कोलरा stomach pain. ऐसा हो गया था या फीवर या बुखार हो गया था। क्या थी उसकी? Sir, stomach pain. वोमिटिंग ड्यू टू Stomach pain. ओवर फीडिंग। Vomiting due to overfeeding. ज्यादा खाने से उल्टियां लग रही थी उसको। Yes, sir. I think I know a cure for you. मुझे पता है तुम्हारा इलाज। किसका? What is the cure? क्या Tricky इलाज का। था? Controlling Sir, controlling diet, his diet. giving him a surgery, giving Yes, sir. injections, keeping under observation. No, sir. देख रेख में रखना, Yes, sir. उसकी डाइट को कंट्रोल करना, Yes. उसे Yes, sir. ऑपरेशन करना। कौन सा आंसर सही है? कंट्रोलिंग Sir, डाइट। sir, controlling diet. ट्रिकी की डाइट कंट्रोल करना था। Yes, sir. ट्रिकी की डाइट Control कंट्रोल, करना था। राइट। कंट्रोलिंग ट्रिकी's डाइट। नेक्स्ट, Yes, sir. the dogs at the clinic took no interest in Tricky. क्लिनिक के डॉग्स ट्रिकी में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। Sir, dull and सर boring. बिकॉज यू वर डल एंड Sir, dull and boring. बोरिंग। तो इसलिए डल और Dull and बोरिंग नहीं boring. होना है। साफ नहीं होने When वाली हो। Mr. Harriet took Tricky to his clinic, Mrs. Pamphry was. जब मिस्टर हैरियट Happy. ट्रिकी को अपने क्लिनिक ले गया तो मिसेस पैम्फ्री की हालत क्या थी? हैप्पी, एक्साइटेड, फीलिंग, थैंकिंग द डॉक्टर। Sir, happy. ये होना चाहिए वेलिंग। Feeling. रो रही थी वो, क्या कर रही थी? Yes, sir. रो रही थी। रो रही थी। ये सर से बहुत प्यार था Tricky. When Tricky was seriously ill, did Mrs. Pamphry make a frantic call? किसे हड़बड़ी में उसने फोन किया? vet doctor Mr. Harriot. To a vet doctor doctor Mr. Mr. Harriot। Dr. Mr. डॉक्टर मिस्टर हैरियट को। ट्रिकी falls ill because ट्रिकी क्यों बीमार हुआ? He Sir, met an he did accident. not get proper Bad food to weather. eat. He did not Bad get weather. proper food to Sir, eat. bad weather. Yes, His See. mistress overfed him. उसकी मालकिन ने उसे ज्यादा खिलाया। overfed. Overfed. D. Yes. What was the name of Mrs. Pamphry's dog? Tricky. Tricky. Right. ये हमारा पहला लेसन रिवाइज हो गया। दूसरा Yes, लेसन, sir. दूसरा लेसन अब हम करते हैं कहाँ से? ये हटा भाई बालकिशन, ये टी को हटाओ अपनी जगह से, अपन से कैसे हटाएगा? Sir, erase हो जाएगा। इसको इरेज करो। चलिए दूसरा लेसन। Why were Lenchos feeling when
the hailstorm hope. What were Lencho's feeling when the hailstorm stopped? जब ओलावृष्टि बंद हुई तो लेंचो को Sir, कैसा लग रहा था? First, सैडनेस, हैप्पी, सोरो, sir, sadness. सैडनेस, Sadness. अटर सैडनेस. Yes, sir. दूसरा, how much money do the Lencho need? Does 50 Lencho pesos. need? हैं? 100 pesos. 50 pesos. Right. 100 pesos. 100 pesos. Number 3. Why Lencho compares the raindrops to new coins? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को Because there are नए सिक्कों से क्यों जोड़ा? Because they are real money, because they were round in shape and almost of the same size, Sir, B. because he can B. exchange them with money. क्या था? B. Sir, B. B. Because they were round in shape and Yes, almost sir. same size. Shape almost the same size. What does Lencho have complete faith in? लेंचो को पूरा विश्वास किसमें था? God पे. The The God. God. The postmaster, of postmaster, the farmer, The the God. The God. The God. God में पूरा भरोसा था. Yes, sir. Number 5. Why did Lencho go out in the rain? बारिश में क्यों जाता है? To have the pleasure of feeling the rain on his body. Sir, to harvest the crop. बारिश का मजा लेने के लिए, To हार्वेस्ट harvest the crop. अपनी क्रॉप्स को काटने के लिए, फेड द फिश, मछलियों को खाना खिलाने के लिए, none of the Sir, above. to harvest the To crop. have the pleasure of feeling the rain on his The body. rain on his ये है. body. बारिश में नहाने का मजा लेने के लिए, अच्छा. नहाने का मजा लेने के लिए. What type of conflict does the chapter highlight? चैप्टर में कौन सी उलझन को, कौन से कॉन्फ्लिक्ट को कवि ने, लेखक ने हाईलाइट किया है, उभारा है? Sir, both 1 and 1. Yes, sir. Sir, both 1 and 2. Both 1 and 2. किसके? Yes, sir. प्रकृति और मनुष्य के बीच में संघर्ष है ना? Yes, sir. और दूसरा क्या था? Among God and nature. भगवान और नेचर के, ये नहीं है. Conflict among humans. First and second. लोगों के बीच. First and second. First and Yes, sir. भगवान और First and लोगों के second. बीच. ये तो Yes, किसका था? बारिश का और लेंचो का. बारिश और लेंचो के बीच में. Yes, sir. और ये अमंग ह्यूमंस किसका था? लेंचो और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज के बीच में. अमंग ह्यूमंस का क्या मतलब हुआ? लेंचो को Length. जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे सब क्रूक लग रहे थे, बदमाश, बेईमान, है ना? और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो से क्या कर रहे थे? सहानुभूति, प्यार, ताकि उसका विश्वास ना डगमगाए, इसलिए उन्होंने भगवान के प्रति. और उसे भेजे, पैसे इकट्ठे करके उसे भेजे. Number 7. What did Lencho ask for his second letter? For in his second letter. दूसरे लेटर में लेंचो ने क्या मांगा भगवान से? More money. Sir, वो उसने More money. Remaining more amount money. and not send it by mail. Sir, B. more money, दूसरा, बाकी Remaining पैसे, amount and और ये भी कहा कि इस बार डाक से मत भेजना, डाक से मत भेजना. डाकखाने के B. थ्रू मत भेजना. Yes, sir. B. 8वां, how did he feel when he counted the money? पैसे गिनकर लेंचो को कैसा लगा? ग्रेटफुल, जॉयफुल, Sir, रिलीफ, angry. एंग्री? joyful, Angry. क्या था वो? एंग्री Angry. था. होना क्या चाहिए था उसको? ग्रेटफुल. सर, खुश होना चाहिए था. Grateful. ग्रेटफुल होना चाहिए था, लेकिन वो क्या था? एंग्री, Angry. गुस्से में था. गुस्सा Yes, किस sir. बात पे था उसको? क्योंकि सर पैसे कम मिले थे उसे. पैसे कम मिले तो उसे क्या लगा कि डाकखाने वालों ने हेरा फेरी की है, निकाल लिए. डाकखाने वालों ने निकाले, रख लिए.
Yes, sir. What did the postmaster feel on experiencing Lencho receive the letter? पोस्टमास्टर को कैसा लग रहा था कि लेंचो को पत्र पाकर क्या लगेगा, कैसा लगेगा? All of the above. Overwhelmed. Contented, proud, overwhelmed, all of the above. हाँ, पोस्टमास्टर Overwhelmed. All of the above. नहीं, लेंचो जो है contented. बहुत संतुष्ट होगा, कंटेंटेड संतुष्ट हो जाएगा, लेंचो को बहुत अच्छा लगेगा, लेंचो Yes, खुश sir. हो जाएगा। ये किसकी सोच थी? पोस्टमास्टर। Postmaster की. हाँ, लेकिन हुआ उल्टा। हुआ क्या? Yes, sir. वो angry हो गया. एंग्री हुआ। What else did the reply demanded apart from goodwill, ink and paper? पोस्टमास्टर जो रिप्लाई करना चाहता था, उत्तर देना चाहता था लेंचो के लेटर का, उसके लिए क्या क्या चाहिए था? What God else signature. reply demanded? Money. पैसों के अलावा क्या चाहिए था? गुडविल, God signature. गुडविल Goodwill. और इंक एंड पेपर। Paper. इनके अलावा क्या चाहिए था? मनी। God. And signature. अकेली शुभेच्छा स्याही और कागज से काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्या चाहिएगा? मनी भी Money. चाहिएगा, पैसे भी चाहिएंगे। राइट। नंबर 11. On seeing the letter, the postmaster was moved by Lenchos. लेटर को पढ़कर पोस्टमास्टर लेंचो के किस गुण को देखकर, किस बात को देखकर द्रवित हो गया, भावुक हो गया? मूड का मतलब भावुक हो गया, भावुक. पिघल गया, अच्छा लगा उसे। क्या देख के अच्छा लगा? अनवेवरिंग फेथ, Love for God. Sir, love for God. हैंड राइटिंग, लव फॉर Love गॉड, for Handwriting. God. डिटर्मिनेशन, Love for God. पहले love वाला for होना God. चाहिए। अनवेवरिंग फेथ, भरोसा Unwavering. उसका, ना डिगमगाने वाला भरोसा। किसका? लेंचो का. लेंचो का। कि लेंचो को इतना विश्वास भगवान पर कि मैं पत्र लिखूंगा और उसका उत्तर आएगा, मैं पैसे मांगूंगा और भगवान मुझे पैसे भेजेंगे। ये क्या था? अनवेवरिंग फेथ। व्हाट वाज इट? Unwavering faith. अनवेवरिंग फेथ था ये, ना डगमगाने वाला विश्वास, भरोसा भगवान में। नेक्स्ट. What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? लेटर को देखकर तुरंत पोस्टमास्टर को क्या लगा? Laugh wholeheartedly, जोर से हंसा, रोने लगा, उदास हो गया। Sir, loved and wholeheartedly. हाँ, First. laughed First. wholeheartedly, laughed wholeheartedly, खुलकर हंसा वो। How did Lencho decide to contact his last resort? लेंचो ने अपने अंतिम सोर्स को कैसे कांटेक्ट किया? अपनी आखिरी उम्मीद, लास्ट रिजोर्ट का मतलब आखिरी उम्मीद, आखिरी उम्मीद को कैसे कांटेक्ट किया? बाय विजिटिंग देम पर्सनली, Through a letter. थ्रू ए लेटर, पत्र के द्वारा। Throw a letter. Yes, sir. लास्ट रिजोर्ट कौन था? गॉड। God. Yes, sir. उसकी उम्मीद आखिरी. आखिरी उम्मीद कौन था? गॉड। और इसको कैसे अप्रोच किया उसने? Letter. थ्रू ए Through a लेटर, Throw letter. a letter. लेटर के द्वारा। नंबर 14. लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो को जो नुकसान हुआ था ओलावृष्टि से, उसकी तुलना लेंचो ने किससे की है? Sir, अटैक none बाय, of the above. अटैक बाय None of the above. प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, Plague of None of locust. the above. प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, वो टिड्डी दल का जो आक्रमण हो जाता है फसल पर, कीड़ों का, Yes, sir. तो फसल खा जाते हैं, उससे उसने
कंपेयर किया। आखिरी क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स? लेंचो के फील्ड्स को किसने डिस्ट्रॉय किया? हैवी रेनफॉल, Hailstone. हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, फ्लड। Hailstorm. Hailstorm. वेरी गुड। Yes, sir. तो आज हमने 2 लेसन रिवाइज किए हैं मोटे तौर पर। अब तुमने क्या करना है, सोमवार की क्लास तक इन दोनों लेसन्स की डिटेल पढ़नी है, टेक्स्ट बुक से या हिंदी की समरी नेट पे भी मिल जाएगी, अगर तुम्हारे पास गाइड्स हैं तो वहां से भी मिलेगी। डिटेल में समरी पढ़नी है इसकी, पूरे लेसन की Yes, कहानी। sir. फिर हमें सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। Yes, sir. और ये जो हमने एमसीक्यूज किए हैं ये वीडियो में काफी स्लो हैं, आप इसे देख के अपनी साफ कॉपी में लिख लेना है। फिर सोमवार को आपने अपनी कॉपी दिखानी है, ठीक है भाई? और सभी बच्चे अपने 4-4, 5-5 दोस्तों को मोटिवेट करेंगे क्लास में आने के लिए। जितने ज्यादा बच्चे होंगे क्लास में पढ़ने का मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा और रिजल्ट भी हमारा उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है? तो सभी बच्चों को ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी है कि वो अपने दोस्तों को क्लास में आने के लिए प्रेरित करेंगे, Yes, sir. ठीक है? तो अब हमने ये 2 लेसन रिवाइज करने हैं, बाकी के बचे 3-4 दिनों में ए लेटर टू गॉड और ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है? और अपने हेलो दोस्त, सर। ठीक, तो अब हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं सोमवार को 10 बजे, Yes, sir. ठीक है? ऑन 10। हाँ, चिन्मय कुछ पूछ रहा है? सर मैं ये कह रहा था कि मिनिमम कितने एमसीक्यू लिखने हैं एक चैप्टर के? एक चैप्टर के मिनिमम 50-50 एमसीक्यूज लिखने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज का ही पेपर आएगा। तो अगर 50 नहीं हुए तो ये 15 लिखो, पहले जो भेजे थे वो लिखो। 50 एमसीक्यूज होने चाहिए Sir, और आप सेंड करते हो वही हाँ, रिपीट नहीं होने चाहिए। 50 में सर, से जो आपने send हाँ, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं बीच बीच में भेजता रहूंगा, ठीक है? अगर तुम्हारे 50 हो जाए तो बंद कर देना, 50 जब तक नहीं हो तो तब तक लिखते रहना है। Yes, sir. और सुंदरता से लिखना है, बहुत अच्छे से। ओके, गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ।